जो वो एक्वायर कर रहा है 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एक पॉइंट आपका ये हो गया, सी एडमिट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया डी एडमिट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये कहता है ऑन 1 अप्रैल 2023 A dies and his share was taken over by B, C and D इक्वली। ठीक है ना, आपको कैलकुलेट करना है एनपीएसआर ए बी सी, सी के एडमिशन पर डी के। ठीक है, तो ये तीसरा पूरा कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है? पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 है। 1 अप्रैल 21 को सी आता है 1/4 शेयर के लिए, जो किससे ले रहा है? ए और बी से, इस रेशियो में। ठीक है, तो आ जाओ पहले सोल्यूशन इसका करो। लिखिए, सी आया कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। उसने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया? 1/4 का 3/5 मतलब 3/20। 1/4 का 2/5 मतलब 2/20। ठीक है, तो हमारा जो एनपीएसआर होगा वो कितना होगा? ए का शेयर कितना था, जरा चेक कर लीजिए आप लोग। 5/8 था कि नहीं? दिख रहा है ना, 5 और 3 टोटल का लोग कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा कि नहीं? तो 5/8 ऐड कर दो इसमें 3/20। 8 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 दूनी 10 के 40 आ गए इसके एलसीएम। 8 5 जा 40, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25 प्लस 22 जा 40 है, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। ये आ गया आपका 31/40। एक मिनट, माइनस हो गई, ए ने दिया है उसको, ठीक है ना, तो यहां पर यह आ जाएगा पर 19/40। फिर देखोगे बी का शेयर क्या है भाई? 3/8 है, माइनस कर दो 2/20, एलसीएम हो गया 40। 8 5 जा 40 होता है, 3 5 जा 15, 22 जा 40, 2 2 जा 4 आ गया, ये आ गया आपका 11/40। और सी का शेयर आपको पता ही है 1/4 है। 40 कैसे होगा? 10 ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 नीचे, ये आ गया आपका 10/40। तो ध्यान रखोगे, पहला जो केस था इसमें हमारा जो एनपीएसआर आ रहा है वो आ रहा है 19:11:10/40। नोट कर लीजिए इसको आप आराम से। हो जाए बता दीजिए। आ जाओ दूसरे केस में। अब कौन एडमिट हो रहा है? डी। दूसरे केस में कौन एडमिट हो रहा है? डी ना। तो डी का शेयर क्या है? 1/6 है ना। कितना ले रहा है? इक्वायर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम सी। तो फ्रॉम के केस में मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको? डायरेक्ट माइनस करो। तो यहां पर आप निकालोगे एनपीएसआर। ठीक है, ए का शेयर चेक कर लीजिए कितना है? 19/40, बी का शेयर 11/40 और सी का 10/40 है ना। ए ने कितना दे दिया? 1/10, एलसीएम मान लिए 14,
4 1 जा 40, 41 जा 40 माइनस 91 जा 90 आ गया, माइनस 10 4 जा 40, 1 4 जा 4, कितना गया आपका 15/40। बी ने कुछ दिया, कुछ नहीं। सी ने दिया 1/15 दिया, तो 40 और 15 का एलसीएम निकाल लो। 5 8 जा 5 3 जा, ठीक है ना, कितना आ गया 24 × 5 कर दो, 120 आ गया। 40 × 3 कर दोगे 120 आ गया। 10 × 3 कर दीजिए, कितना आ गया 30। 15 8 जा, ये आ गया आपका 22/120। ठीक है, और डी का शेयर क्या है 1/6। अब अगर हम लोग एनपीएसआर लें, एलसीएम कितना ले लेंगे 120, 14 3 जा 15 3 जा 45, 3 जा 11 3 जा 33, फिर ये आपका 22, फिर 6 का टेबल 20 टाइम्स पढ़ेंगे आप, तो यहां पर क्या आ गया आपका 20। नोट कर लीजिए, हमारा एनपीएसआर क्या हो गया, ये हो गया आपका ए बी सी डी। किस केस में है ये, सेकेंड केस में। इसके बाद सी वाला करिए। चलो देखो, डी में क्या है, कह रहा है थर्ड में आ जाओ, इधर लिखा है किसका डेथ हो जा रहा है, डेथ का मतलब दुनिया से रिटायरमेंट हो गया उसका, ठीक है। अब वो कह रहे ए डाइस, उसका शेयर कौन कौन ले रहा है, पहले ए का शेयर चेक कर लो कितना है 45/120। इसका शेयर कौन कौन ले लिया, हाँ तो जरा देखिए क्या कह रहा है, बी ने इसका शेयर कितना लिया 45/120 का आधा, तीन लोगों में इक्वली क्या होगा 1/3 1/3 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 15 आ जाएगा। ये हो गया आपका 15/120। सी का भी यही हो जाएगा फिर 15/120, और डी का भी यही हो जाएगा 15/120। आप चाहे इसको और सिंपल कर सकते हो, जैसा कि ऋतुराज जी कह रहे हैं, 3 5 या 15, हाँ 1/8, जैसा कि अनुज जी कह रहे हैं, यहां भी 1/8, यहां भी। बहुत बेहतरीन, आप आगे बढ़िए। अब बी सी और डी का, बी का रेशियो क्या था भाई 33/120 था, प्लस कर दो, इसको सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं हुआ, ऐसे ही लिख लो इसको, डायरेक्ट ऐड कर दोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। 15/120 कितना गई 48/120। सी का कितना है 22/120, ऐड कर दो 15/120, कितना आ गया 37/120, और डी का शेयर क्या था 20/120, ऐड कर दो इसमें 15/120,
तो ये आ गया आपका 35/120। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत काबिले तारीफ वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 17 पर आ जाइए। तो आगे बढ़ूं मैं? आ जाओ भाई 17 पर। 17 में पार्टनर कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है भाई? 5:4:3। एक्स रिटायर एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड। क्या डिसाइड किए इनका? एनपीएसआर क्या है? वाई और जेड है, तो सही तो लिखा था वाई एंड जेड। सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? जो किसका था? सेम एज एक्स एंड वाई। तो क्या था भाई इनका रेशियो? 5:4। तो यहां पर देखो कि जब एनपीएसआर निकालोगे तो रेशियो क्या हो गया भाई वाई एंड जेड का? 5:4। ठीक है ना? उसने बोला ना कैसे होगा, जैसे पहले था किसका? वाई और जेड का। तो गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है भाई? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वाई और जेड का जो नया रेशियो कितना है? 5/9। और ये क्या है? 4/9। माइनस कर दोगे आप ओल्ड रेशियो क्या है? वाई का क्या था? 4/9 था। तो यहां 4/12 हो गया ये। जेड का 3/12। कहां पर? वाई का न्यू रेशियो क्या है? हाँ सही कह रहे हो, 5/9। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? कैसे 12 आएगा? 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 12 3 36, 36 आ जाएगा ना? तो 9 4 जा 5 4 जा 20, 12 3 जा 4 3 जा 12। ये आ गया आपका 8/36। ये भी 36 आ जाएगा आपका। 9 4 जा 4 4 जा 16, 12 3 जा 3 3 जा 9, 7/36। तो आपका जो गेनिंग रेशियो आया है वो कितना आ गया? 8:7। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? इसके बाद हम लोग 18 पर आएंगे। ठीक है, आयुष यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है, ये वेट कर लेते। हो गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 18 के पर आओ। क्या कहता है ये? एल एम एंड एन तीन पार्टनर है, पीएसआर 4:3:2 है। एम रिटायर हो रहा है, इसकी गुडविल की वैल्यू 1,08,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन दी बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब बैलेंस शीट में नहीं थी। फिर एल एंड एन विल शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, रेशियो दिया 5:3 पास जनरेटरी। तो अगर आप देखो तो पार्टनर कौन कौन है? एल एम और एन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? और एनपीएसआर भी दे दिया है। ठीक है ना? 5:3। कौन रिटायर हो गया है? एम रिटायर हो गया। आगे बढ़े।
तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे यार, अगर एनपीएसआर दिए गेनिंग रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो मैंने देखो इसमें एल और एन का न्यू रेशियो लिखा 5/8 और 3/8। ओल्ड रेशियो क्या है 4/9 और 2/9। 72 इसका एलसीएम आ रहा है, 8 9 जा 72, 5 9 जा 45, 9 8 जा 4 8 जा कितना आ गया भाई 13/72। 8 9 जा 3 9 जा 27, 9 8 जा 2 8 जा 16, कितना आ गया भाई 11/72। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, तो क्या लिख दोगे भाई, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर एंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, है ना। कितनी गुडविल थी इसकी, कितनी कितनी आ गई, डिवाइड कर दिया गया किस रेशियो में 13:11 में, गेनिंग रेशियो में है ना, नोट कर लीजिए। क्या हो गया, दिखाओ, एम रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द गुडविल इज वैल्यूड, हाँ गुडविल थोड़ा गलत हो गया है, उसको सही करें आप लोग। जो गुडविल 1,08,000 है वो टोटल फर्म की है ना, दिख रहा है कि नहीं भाई, एम रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड मतलब तीनों पार्टनर की गुडविल है ये। तो आप यहां पर क्या करो, एम की गुडविल कितनी है 1,08,000, एम का शेयर क्या है भाई 3/9, निकाल लीजिए। यह आ गया आपका 36,000। तो यहां पर जब आप लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे 36, इसको डिवाइड करिए आप, हाँ खुशी यहां ध्यान दिया करो, तुम यहां ध्यान नहीं देती हो, बार बार गलत होता है तुम्हारा यहाँ। 18 के बी पर आओ, सब लोग बी करो, बी किए, हटाए इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के बी पर। अशोक राकेश मुकेश 3 पार्टनर है, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इनका पीएसआर दिया 2:2:1, गुडविल 3 लाख की है, नो अकाउंट इन दी बुक्स, ठीक है, किसके गुडविल के। ऑन दिस डेट राकेश रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है भाई इसमें, राकेश रिटायर हो रहे हैं। राकेश का शेयर क्या है 2/5 है, ठीक है बेटा। एनपीएसआर दिया है क्या, नहीं दिया है। तीनों पार्टनर कौन कौन है, अशोक राकेश और इनका शेयर क्या है 2:2:1। ये राकेश अंकल रिटायर हो गए आपके, है ना। तो आपका जो एनपीएसआर बचा अशोक और मुकेश का कितना बचा 2:1। अशोक का शेयर ये है, मुकेश का शेयर ये है, कोई दिक्कत,
ऐसे केस में जो गेनिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। केस नंबर 1 है ना, नोट कर लीजिए यहां तो। अब देखो रिटायर कौन हुआ जरा देखो, राकेश का शेयर कितना है, 3 लाख की टोटल गुडविल है, 2/5 कर दो भाई, 1,20,000 राकेश का शेयर आ गया। सभी लोग नोट कर लें यहां तक, रुक जाओ एंट्री भी करा दे तब करो। देखोगे भाई 1,20,000 की गुडविल है, इधर 80 हो जाएगी, इधर 40 है ना। कौन कौन है भाई, अशोक हैं, मुकेश हैं, 2 राकेश का, ये आपके 18th का बी, ठीक है ना। से बात है ये न्यू रेशियो अगर निकालना चाहे ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड क्या कितना ही है यस ऐसा थोड़ी, हाँ पहले तो एक कार्ड दिए ना तब यहाँ तब अशोक ना सब डिवाइड नालायक हो तुम लोग। कौन सा ये, हाँ यही डिवाइड 1/2 15 5 10 3 6 4 15 3 2/15 15 15 से थोड़ी मतलब रहता है, ऊपर से इतना दिन से पढ़ रहे हो। आगे बढ़े हम लोग, 19 पे आ जाते हैं अब हम लोग। एबीसी 3 पार्टनर है, गुडविल अपीयर इन दी बुक्स में वैल्यूज है 42,000 की, और सी रिटायर ऑन द डेज सी रिटायरमेंट गुडविल की वैल्यू 63,000 है। जो एंट्री पास करनी भाई, एनपीएसआर दिया है आपको। देखिए पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:2। कौन रिटायर हो गया यहां पर, तो एनपीएसआर क्या हो गया भाई, सी तो रिटायर हो गया ना, 4:3। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो वो भी क्या हो जाएगा, 4:3। कोई दिक्कत आपको यहां तक, आयुष बहुत टफ नहीं है, ध्यान देते चलो। वो रिटायर हो गया सी, उसका शेयर खत्म हो गया, बचे ए भी, उनके शेयर, एनपीएसआर भी वही, गेनिंग रेशियो भी वही। जब तक ना लिखा हो कौन क्या ले रहा है कौन क्या दे रहा है, तब समझ जाओ पहला केस है। आगे देखो क्या कह रहा है ये, बुक्स में गुडविल कितने की है, 42,000 की। तो क्या लिखोगे तुम लोग, पहला एंट्री जो पास होगा ए बी सी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 2 गुडविल, गुडविल कितने की है आपकी, 42 की है ना बुक्स में, देखो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, डिवाइड करो भाई, कितना कितना आया, हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इसको किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों भैया ऐसा क्यों किया गया है,
क्योंकि ये जो गुडविल थी ये कहां शो हो रही है? बुक्स में। बुक्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। अब देखो कौन रिटायर हो रहा है भाई? सी। सी का शेयर कितना है गुडविल में? देख लो, गुडविल कितने की है? 63,000। सी का शेयर क्या है? 2/9। तो 14,000 की गुडविल आ रही है आपकी। तो कौन कौन रिटायर हुआ है भाई? तो 14,000 को डिवाइड कर दो 4:3 में, गेनिंग रेशियो में आ गया। ठीक है ना? जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल को आप गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, और बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है उसको किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आगे बढ़े, नोट कर लो, नोट कर लो। थोड़ा क्या, पूरा साइड हो जा रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आ जाइए। पार्टनर कौन है? पी क्यू आर, इक्वल पार्टनर है। पी क्यू एंड आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1। आगे बढ़े हम लोग। तो ये कहता है गुडविल अपीयर इन द बुक्स। गुडविल जो 4 लाख की है ये कहां पर है? बुक्स का मतलब ये क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दूसरा देखो क्या कह रहा है, आर रिटायर हो गया। आर क्या हो गया? रिटायर हो गया। गुडविल इज वैल्यू 2,50,000। ठीक है ना? तो आर का शेयर गुडविल में कितने का? 2,50,000 था। बताओ भाई इसका शेयर कितना आ गया? आर का शेयर निकाल लो भाई, 3 से डिवाइड करो, इसको कितना आ रहा है? $83,333 ना, 0.33। नोट कर लीजिए यहां तक। इसको क्या करोगे? इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है। सभी लोग इसको खुद से करें। चलो, हो गया भाई। अगर गुडविल का एंट्री करोगे तो पी क्यू आर पहली एंट्री होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और आर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है ना? 2 गुडविल, गुडविल कितने की है? 83,333.33 है ना? अगर हमारा पीएसआर ये है तो आप एक चीज और ध्यान देंगे, जो हमारा एनपीएसआर होगा, अच्छा 4 लाख है, सॉरी। तो अगर आप एनपीएसआर देखो, कौन रिटायर हो गया? आर। तो पी एंड क्यू है, इनका रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया।
अगर गेनिंग रेशियो देखो तो ये भी सेम हो जाएगा हमारा। 4 लाख को आप डिवाइड करो इक्वली, तो यहां कितना आ जाएगा? 1,33,333, 1,33,333, 1,33,330। ठीक है, ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री जो होगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का? 83,333 डिवाइड कर दो इसको 2 से, नोट कर लीजिए। हो गया? ट्वेंटी के बी में आ जाओ। आ जाओ भाई। 20 के बी में कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर थे। पार्टनर कौन था? ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका? 2:2:1। सी रिटायर, ठीक है ना? तो एनपीएसआर क्या हो गया आपका? 2:2 या 1:1, ठीक है ना? और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा, सेम। अब अगर आप देखो गुडविल जो है वैल्यूड हुई है, कितने गुडविल वैल्यूड है? है ना, लिखा है ना, देखो। आर रिटायर गुडविल इज वैल्यूड, सॉरी आर कह रहे हैं, सी रिटायर 2 लाख का वैल्यूएशन हुआ है। तो इसमें सी का शेयर क्या है? 2 लाख का 1/5 कर दो, 40,000 आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए। एंट्री कर दिया जाए। करो भाई एंट्री। कौन कौन पार्टनर है? ए बी और सी। तो गुडविल अगर देखो बुक्स में गुडविल कितने की है? 1,50,000 की। इसको डिवाइड कर दो तीनों में ओल्ड रेशियो में, तो ये आ गया आपका 60,000, 60,000 और 30,000। यहां आपका ए बी, यहां हो गया सी। यहां पर गुडविल कितने की है? 40,000 की है। डिवाइड कर दोगे, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये गेनिंग रेशियो क्या है हमारा? नोट कर लीजिए भाई 20 का भी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े।